हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मूवी रिलीज की गई थी 2017 में और इस मूवी में हम देखने वाले कुछ ऐसे शैतानों को जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रक्षक जो अभी भी थे हमारी रक्षा करने के लिए, और हम देखेंगे आगे इस मूवी में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी से लाइक करें ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते एक बड़ी सी चीज को जो गोल आकार की होती है, जो हमारी धरती पर आकर गिरती है, जिसके अंदर होता है एक शैतान। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को जो कि एक कांस्टेबल है, जो कुछ लोगों को तस्वीरें दिखाकर उनसे पूछताछ कर रहा होता है। वो ऐसे लोगों के बारे में पूछता है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी वहाँ हमारी मूवी की एक और हीरो आती है जिसका नाम होता है ड्रैगन फ्लाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसकी शक्ल पर मत जाइए, ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका पता आपको आगे चलने वाला है। ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल से कहती कि तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे सामने ही तो है। ये देखो, ये तस्वीर बिल्कुल उस कुत्ते की तरह लगती है और ये तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह लग रहा है। लेकिन कांस्टेबल उसकी बात ना सुनकर उसे चुप करवा देता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल उस तस्वीर से मिलता जुलता था। वो कांस्टेबल उसके पीछे भागता है और ड्रैगन फ्लाई भी उसका पीछा करती है। वो आदमी एक जगह आता है एक कमरा रेंट पर लेने, लेकिन वहाँ का ऑनर उसे पालतू जानवर लाने से मना कर देता है। बाय द वे उसकी बॉल में एक फिश थी जो ऑनर उसे रखने से मना कर देता है। तभी वो आदमी कहता है कि मेरी चीजें मेरे साथ नहीं रहेगी तो और किसके साथ रहेगी, और उस आदमी को गुस्सा आता है और दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन तभी देखते ही देखते उस आदमी की फिश एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहाँ के लोगों पर हमला कर देती है। यह देखकर कांस्टेबल भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो कहाँ उससे जीतने वाला था। उसी वक्त आती है ड्रैगन फ्लाई जो मछलियों को टेबल के नीचे पकड़ लेती है। फिर भी बात नहीं बनती तो उसकी जबान खींचकर उसे मारने लगती है, लेकिन फिर भी वो मछली उसके हाथ से निकलकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई कुछ मैजिक बर्ड्स उड़ाकर उन लोगों को सब कुछ भुलवा देती है और वो भी एक कपड़ा बनकर वहां से निकल जाती है। वो लोग एक जगह आते हैं। यहाँ देखते हैं कि कांस्टेबल और ड्रैगन फ्लाई के बीच फाइट होती है, जिससे कांस्टेबल को एहसास होता है कि वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। और देखते ही देखते ड्रैगन फ्लाई एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जी हाँ, यही है वो लड़की जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ड्रैगन फ्लाई कहती है कि मुझे मस्का मत लगाओ और मछली को पकड़ो। तो वो भागते हुए एक लड़की के पास जाते हैं और वहाँ ड्रैगन फ्लाई भी आती है जो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानती थी। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे पकड़ लेती है और वो लड़की एक आदमी के रूप में आ जाता है। दरअसल उसने अपने मुँह पर मेकअप किया था ताकि वो सुंदर दिख सके। ड्रैगन फ्लाई उससे पूछती है कि बताओ मछली कहाँ पर है, लेकिन वो नहीं बताता। तभी ड्रैगन फ्लाई को फील होता है कि मछली एक पेंटिंग में छुपी हुई है और अपने मैजिकल जाल से उस मछली को पकड़ लेती है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई अपना मैजिक चलाकर कांस्टेबल को भी सब कुछ भुलवा देती है और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई और उसके मास्टर को। वो मास्टर बताता है कि मछली जानबूझकर तुम्हारे जाल में फंसी है ताकि शैतान यहाँ तक आ सके। इसके बाद मास्टर और ड्रैगन फ्लाई अपने लोगों को अलग अलग जगह भेज देते हैं और फिर ड्रैगन फ्लाई वहाँ पर एक मैसेज छोड़ देती है डोंग के लिए। डोंग ड्रैगन फ्लाई का ही आदमी होता है। डोंग जो क्लिनिक में आया हुआ था लीडर को ढूंढने, वो वहाँ पर आकर अंधे होने का ढोंग करता है ताकि वहाँ रहकर लीडर तक पहुँच सके। वहाँ का एक डॉक्टर उससे एक जगह पर जाने की परमिशन देता है और डोंग एक लड़की के पास पहुँच जाता है। वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। वो उस लड़की के हाथ पर एक निशान देखता है जिससे डोंग को पता चल जाता है कि वही लीडर है और यही वो लड़की है जिसके पास डंजुआ की ताकत थी, जो हम मूवी में आगे देखेंगे। वो उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है जिससे खाते हुए लड़की एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो डोंग पर हमला करती है, लेकिन डोंग अपने जादुई हथियार निकालकर उस पर हमला कर देता है और वो फिर से एक लड़की बन जाती है। हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और उस गोले में से वो शैतान बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जमीन में दरारें पड़ने लग जाती है और जिसकी वजह से पूरे टाउन में भूचाल आ जाता है। ये सब होते हुए ड्रैगन फ्लाई और उसके साथी देख रहे थे। वो कहते कि हमें ये सब जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब वो लोग ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पहले से एक शैतान जंजीरों से एक गोले के अंदर बंद था। तभी उनका पीछा करते हुए कांस्टेबल भी वहाँ आ जाता है। फिर तभी वो शैतान आती है और साउंड वेव निकालती है
जिससे सभी को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद वो शैतान उस गोले वाले शैतान को आजाद कर देती है और वहाँ ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों के साथ फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वो शैतान ड्रैगन फ्लाई पर भारी पड़ जाता है, इसीलिए कांस्टेबल उसे बचाने के लिए अपनी सौर आगे करता है, पर शैतान उसके हाथ और पैर को ही अलग कर देता है, जिसके कारण वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई उसे उठाकर एक महफूज जगह ले आती है। अब वहाँ पर डोंग भी मौजूद था और उसके साथ वो लड़की भी, जिसका बचपना देखकर ड्रैगन फ्लाई को लगता है कि ये छोटे बच्चों जैसी हरकतें करने वाली लड़की हमारी लीडर कैसे बन सकती है। ड्रैगन फ्लाई को लगता है कि ये लड़की भी एक शैतान है और वो कहती है कि इसे वहीं पर भेज दो जहाँ से ये आई है। लेकिन डोंग उसे सब कुछ बताता है और उसे यहाँ रहने देने के लिए मना लेता है। हम देखते कि डोंग ड्रैगन फ्लाई को एक हेयर पिन देता है गिफ्ट में, लेकिन उनके नियम अनुसार गिफ्ट देने वालों को थप्पड़ खाने पड़ते हैं, जिस पर वो उसे थप्पड़ मारती है। डोंग भी उसे थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने भी तो गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, इसलिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डांस क्लब को, जहाँ ड्रैगन फ्लाई एक लड़की को अंदर ले जाती है। दरअसल वो लोग इस लड़की के साथ कुछ मैजिक करके उनके मास्टर से बात कर रहे होते हैं, जहाँ उनका मास्टर उनको कहता है कि शैतान हमारे बहुत करीब आ चुका है, जिसके लिए हमें पांचों मुखिया को मिलना होगा। वो उनको एक यंत्र के बारे में भी पता चलता है, जिसकी मदद से वो लोग शैतान को रोक सकते हैं। वो कहता है कि तुम दूसरे टाउन में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल को वापस से अपने शहर में भेज रही होती है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी मिटा चुकी थी, लेकिन वो उनके साथ ही रहता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने अपने फेस पर अजीब सा मेकअप किया हुआ था। वो कहती है कि मैं भी उन औरतों की तरह दिखना चाहती हूँ जिन्होंने डांस क्लब में मेकअप किया हुआ था। हम मास्टर को देखते हैं और वहाँ पर पांचों मुखिया भी मौजूद थे, जिनके अंदर अनोखी पावर्स थी। मास्टर उस ताबूत को खोलता है, लेकिन वो तो खाली था, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक मुखिया उस ताबूत को लेता है और बटन्स दबा और उसमें से एक ब्लू बॉल निकलती है। वो सब लोग अपनी पावर से एक की बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक मुखिया कुछ भी नहीं कर पाता। मास्टर को पता चल जाता है कि ये हमारा साथी नहीं है और वो उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी वो मुखिया एक भयानक रूप ले लेता है शैतान का, जहाँ वो दूसरा शैतान भी आ जाता है। वो उनसे की छीन लेता है और अपने मैजिक से सब मुखिया को अपने वश में कर लेता है और यहाँ बाजी पलट जाती है और वो सब मिलकर मास्टर पर हमला करते हैं, लेकिन मास्टर उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो शैतान उनसे ब्लू बॉल छीन लेता है। हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई की टीम को, जो तूफान में फंस चुके थे, जहाँ उनको अपना सफर चलकर ही तय करना पड़ता है। उसके बाद डोंग उस लड़की से पूछता है कि तुम बता सकती हो कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि एक तुम ही हो जो कभी मेरी बुराई नहीं करते, तुम ही मेरा ख्याल रखते हो, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आती है और डोंग से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे नियम के अनुसार क्या होता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे सब पता है कि अगर किसी को प्यार हो जाता है तो थप्पड़ खाने पड़ते हैं। वो डोंग से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे जितने थप्पड़ मारना चाहते हो उतने मार सकते हो। अब यहाँ ड्रैगन फ्लाई कहती है कि तुम्हें भी इसे थप्पड़ मारने होंगे, जिससे वो भी उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फ्लावर्स अपने आप ही खिलने लग जाते हैं, जिससे डोंग को कुछ फील होने लगता है और देखते ही देखते वो लड़की फिर से मॉन्स्टर बन जाती है। वो उन पर हमला करती है और डोंग को अपने पंजे में पकड़ लेती है। वो कहता है कि सर्कल मुझे पहचानो, मैं हूँ डोंग। फिर तभी उसे उसकी आंखों में उसका चेहरा दिखाई देता है और वो फिर से नॉर्मल बन जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से एक शहर में आते हैं, जहाँ कांस्टेबल सर्कल से कहता है कि तुम भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मैं डोंग के लिए मुसीबत भी खड़ी नहीं करना चाहती। इसके बाद वो लड़की कांस्टेबल से कहती है कि अपना जख्म मुझे दिखाओ। फिर वो अपने मैजिक से उसका हाथ वापस ले आती है, लेकिन इसके दौरान उसका भी बहुत खून बह जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ती और उसका पैर भी वापस आ जाता है। अब उस लड़की की भी हालत खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर कांस्टेबल को लगता है कि सर्कल मर चुकी है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो कहती है कि मैं आराम कर रही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। इस तरफ ड्रैगन फ्लाई और डोंग के बीच में बहस होती है उस लड़की को लेकर, जिससे नाराज होकर ड्रैगन फ्लाई उसे चाटा लगा देती है, लेकिन इस बार ये चाटा प्यार वाला नहीं बल्कि दुख भरा था। उसी वक्त वहाँ पर एक मुखिया आ जाता है जो शैतान के वश में था। वो आकर उन पर हमला करता है। वो उनसे लड़ते तो है लेकिन नाकामयाब रहते हैं। उसी वक्त वो हमला करने वाला था ड्रैगन फ्लाई पे, लेकिन तभी कांस्टेबल बीच में आ जाता है,
जिससे उसके वेपन्स रुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल सर्कल ने अपनी आधी पावर उसे दे दी थी उसे ठीक करने के दौरान। उसके बाद कांस्टेबल उससे लड़ता है, उसे काफी मजा चखाता है। इसके बाद वो लोग अपने मास्टर से मिलते हैं और मास्टर के साथ सीक्रेट कोड के जरिए बात करते हैं, लेकिन मास्टर नहीं समझ पाता और उस लड़की को मारने के लिए कहता है। अब ड्रैगन फ्लाई भी डोंग को बताती है कि ये हमारे मास्टर नहीं है और वो उस पर हमला करता है। तभी वो शैतान उस लड़की को लेने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर असली मास्टर आ चुके थे और उस लड़की को बचा लेते हैं। अब नर्क बेताल और मास्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक और शैतान आ जाता है जो उन पर भारी पड़ जाता है। वो अपनी पावर से दोनों को जकड़ लेता है, ड्रैगन फ्लाई और डोंग को। वो लोग ऑलमोस्ट हार ही चुके थे। डोंग मरते वक्त ड्रैगन फ्लाई से कहता कि मैंने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही रोती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वो अपने पावर से उस आदमी को मार देती है। इसके बाद डोंग को होश आता है तो वो देखता है कि उस लड़की की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। वो लड़की डोंग को छूती है तो उसे दंजिया के राजा दिखाई देते हैं, जो उसे कहता है कि हमने दंजिया को बहुत ही मुश्किलों से बचाया है और ये लड़की तुम्हारी लीडर होगी, इसकी रक्षा करना। ये देखते हुए इस लड़की की भी डेथ हो जाती है, लेकिन उस लड़की ने मरने से पहले अपनी पावर सबको दे दी थी। और उसके बाद वो लोग कांस्टेबल को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद वो सब लोग मिलकर अपनी पावर से उन दोनों शैतान से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान उनकी पावर कमजोर हो जाती है। तो वहाँ वो लड़की खबरों से निकलकर वहाँ आ जाती है अपने असली रूप में और आकर आखिर में उन्हें हरा देती है। लेकिन कुछ शैतान थे जो अभी भी जिंदा थे, इसलिए सब लोग मिलकर उन बाकी शैतानों को भी मारने के लिए वहाँ से निकल जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।